हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर एचडी स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर 2 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर 3 हमारा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत से लोग इसको पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ लोग इसको ऑलरेडी इक्वेशंस के बारे में जानते होंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसका हम मतलब समझेंगे कि होता क्या है ये। ठीक है, तो पेयर पेयर क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लिए हम सबसे पहले लास्ट से चलने स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज वेरिएबल? पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। वैसे जो लोग आज न्यू इस चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं, ठीक है, वो लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। जैसे हमने कहा कि एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 निकलती है, किसी क्वेश्चन में 3 आती है, किसी में 4 आती है। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल वेरिएबल की। ठीक है, अब जब भी आपको इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको 2 वेरिएबल होंगे, या मतलब या तो एक्स और वाई हो सकता है, ए और बी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन 2 वेरिएबल ही होंगे। और एक मेन पॉइंट ये है कि जितने भी वेरिएबल आपके क्वेश्चन इक्वेशन में होते हैं उतनी ही आपको इक्वेशंस मिलती हैं। अब ये इक्वेशन क्या बला आ गई, ठीक है, तो इसको समझिए। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि वेरिएबल और कांस्टेंट इनको हमने मिक्स किया था, चाहे तो प्लस लगाया, चाहे मल्टीप्लाई लगाया, चाहे डिवाइड लगाया। ठीक है, और इनको हमने एक तरह से मिक्स किया और उसको हमने नाम दिया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन वहाँ पर क्या था कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था उसमें आपका इक्वल का साइन नहीं लगा था। यहाँ पर क्या होगा कि 2 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे रहेंगे। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y, ठीक है, और एक लिखा 5। अब दोनों को हमने इक्वल कर दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया इक्वेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कहें पॉलिनोमियल, उन सभी को मिलाकर ही इक्वेशन बनता है। अब बात करते हैं लीनियर की। तो लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है। यहाँ पर आपको ना तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, ना आपको वाई स्क्वायर मिलेगा। एक्स की भी आपको पावर 1 मिलेगी, वाई की भी आपको पावर 1 ही मिलेगी पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी पावर 1 है, उसको हम बोलते हैं लीनियर। अब पेयर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल के बारे में। तो हमने आपको क्या बताया कि जब आपके पास 2 इक्वेशन होंगी तो उनको सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि हमारे पास 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो पेयर का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस पूरी कहानी से हम क्या समझ में आया कि इस चैप्टर में हमको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी जिसमें 2 इक्वेशन दी होंगी और दोनों ही इक्वेशंस लीनियर होंगी, मतलब जिनकी डिग्री 1 होगी, और उनको हमको सॉल्व करना होगा और हमको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा था छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिन लोग को प्रॉब्लम हो रही है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो वो लोग पहले हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ पर आपको क्लास 9th में और क्लास 10th में दोनों ही क्लास में आपको चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का वीडियोस मिलेंगे, उनको आप देखें और समझें। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 को मूव करने से पहले एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। अब अमन, एक नाम है किसी का, अमन बाइज 3 बैट्स। अमन ने 3 बैट खरीदे एंड 6 बॉल्स खरीदी इतने रुपए में। ठीक है, एंड हिज फ्रेंड बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। उसके एक फ्रेंड था, उसने 3 बैट्स लिए और 5 बॉल्स लिया 3500 इतने रुपीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है।
कैसे इनको हम इक्वेशन बना के लिखेंगे, और उसके बाद आपको कॉस्ट फाइंड करना है बैट और बॉल का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी चीज़ परचेज की जा रही है, ठीक है, या बाय की जा रही है, उसका हमको कॉस्ट नहीं पता है। तो जो चीज़ हमको नहीं पता होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो हमने कहा लेट द प्राइस ऑफ बैट इक्वल एक्स रुपीज़, इसको x मान लिया। अब दूसरा एलिमेंट भी है जो कि बॉल है, उसका भी हमको नहीं पता है, तो द प्राइस ऑफ बॉल इक्वल y रुपीज़। ठीक है, तो हमने x और y ले लिया। अब देखिए, जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप एक पेन लाते हैं तो कितने रुपए मिलता है आपको, 3 रुपीज़ में। तो 2 पेन कितने में आपको मिलेंगे, तो 3 × 2। ठीक है, 5 पेन कितने रुपीज़ में मिलेंगे, तो 3 × 5। ऐसे ही x पेन कितने में मिलेंगे, ठीक है, तो 3 × x। तो यहाँ पर हमको नंबर तो पता है। ठीक है, एक चाहो तो आप फॉर्मूला ले सकते हो। ठीक है, आपका कॉस्ट इक्वल रेट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ठीक है, मतलब रेट कितने रुपए का है वो चीज़, और हमने कितना नंबर खरीदा, इसको नंबर बोल सकते हो, नंबर। ठीक है, अपनी भाषा में। तो इस तरह हमको उसका कॉस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 बैट्स खरीदे गए हैं, तो 3 लिखेंगे, और बैट का प्राइस कितना है, एक्स माना है हमने यहाँ पर। ठीक है, उसको लिख लिया, प्लस करेंगे क्योंकि ऐड करके ही मनी दिया गया होगा। उसके बाद 6 बॉल्स खरीदी हैं, तो 6 × बॉल का कितना है, वाई है, इक्वल में कितना हो गया, 3900। तो ये हमारा इस तरह से 3x + 6y इक्वल 3900, ये हमारा एक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा इक्वेशन तैयार करेंगे। यहाँ पर क्या है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल। 3 बैट्स हैं, बैट्स को x लिखा, 5 बॉल है, बॉल को y लिखेंगे, इक्वल टू कितना रुपीज़ है, 3500। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन इन एल्जेब्रिक फॉर्म। ठीक है, अब इसी को हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे तो वो एल्जेब्रिक सोल्यूशन हो जाएगा। यदि हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, जो आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है, तो वो आपका ग्राफिकली सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस के कोशिश करेंगे कि सबके इक्वेशंस को बनाया जाए। इक्वेशन जब फॉर्म हो जाएंगी उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड आपको बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे मेन जो सिंपलेस्ट मेथड होता है वो आपका होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि जो भी नंबर सेम दिख रहा है, माइनस माइनस और माइनस जो अपने डिवाइड सीखा होगा, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 6y में से 5y गया तो y बचा, इक्वल यहाँ पर कितना बचेगा, 400। तो इस तरह से हमको y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, NCERT की बुक में सबसे बड़ी खराबी हमको यही लगती है कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स नहीं होता है। तो इसमें आपको पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त दे दिया है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते टाइम, और करेंगे तो आपका आंसर ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं फिर से। अब क्या लिखेंगे, लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, ठीक है, यहाँ से आगे स्टार्ट करें, 7 years ago, 7 साल पहले की बात है। अब 7 years ago मतलब क्या हो गया, यदि हम आपसे बात करें कि आपकी एज इस समय क्या है, तो कोई कहेगा 14, कोई कहेगा 15। तो जो भी आपकी एज रहेगी, मैं जैसे मान लो आपकी एज 14 years है, तो आपसे कहा जाए कि 7 years ago आपकी एज कितनी थी, तो आप 7 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी एगो लिखा होगा आपको माइनस करना होगा। ठीक है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कह रहा है कि मेरी जो एज है वो आपकी एज का 7 times था उस समय। कब, 7 years ago। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल बाद की बात करेंगे तो एज आपकी प्लस हो जाएगी, 3 हम प्लस कर देंगे। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। ठीक है, तो मैं जो है वो आपकी, जो अवताफ बोल रहा है कि मैं आपकी एज का 3 times हो जाऊंगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई आपकी एज करके करेंगे तब मेरी एज आपको मिलेगी। तो ये आप, उसने एक कंडीशन बताई है। अब इस कंडीशन को आपको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है और ग्राफ की हेल्प से आपको वैल्यू
फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें किसी की एज नहीं पता, एज फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, तो एक की हम एज x मानेंगे और दूसरे की एज हम y मानेंगे। तो लिखते हैं लेट, अब देखिए बात कर रहा है 7 ईयर्स एगो एंड 3 ईयर्स बाद में, लेकिन हमको एज माननी होती है प्रेजेंट। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, अब देखिए एक की आपको x माननी है, तो मैंने आफ्ताब लिखा था पहले, उसकी हमने क्या मान ली, आफ्ताब इज x ईयर्स। ठीक है, या फिर इक्वल x ईयर्स मान सकते हो। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल y ईयर्स। ठीक है, तो एज हमने या तो इज करके लिखिए या फिर इक्वल लिखिए। एक हमने x माना है और दूसरा हमने y माना है। अब यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है, तो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7 ईयर्स एगो, तो 7 ईयर्स एगो द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज 7 ईयर्स एगो क्या हो जाएगी, तो x में से हम 7 को माइनस कर देंगे, YEARS। ठीक है, अब 7 ईयर्स एगो द एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी, y माइनस 7। अब कंडीशन क्या है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को आप इक्वल लिख लीजिए। भाई इक्वेशन फॉर्म करना है तो इनको इक्वल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कौन किसका कितना गुना है, आफ्ताब की जो एज है वो 7 से 7 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब आफ्ताब बड़ा होगा और उसकी डॉटर छोटी होगी, तो जो इंसान छोटा है उसको हमको बड़ा करके बराबर लाना है, तो इसको हम 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, मतलब इक्वल नहीं हो सकता, हमको इक्वल करना है, इसलिए इसको हमने डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई किया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। ये हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे जो उसने देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं 2 वेरिएबल की, तो आपको 2 इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो आप उनको बनाइए, फॉर्म करिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, मतलब पहले हमको जैसे हमने यहाँ 7 ईयर्स एगो निकाला, वैसे हम 3 ईयर्स आफ्टर निकालेंगे, कितनी एज होगी। ठीक है, आई शैल बी 3 टाइम्स, पहले हम लिख लेते हैं 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। ठीक है, तो द एज ऑफ आफ्ताब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, ध्यान रखना आपको प्रेजेंट से ही बात करनी है। प्रेजेंट एज हमारी x है और 3 ईयर्स बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे हम। द एज ऑफ डॉटर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखिए जब इसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको दोनों की ही एज में सेम नंबर प्लस या माइनस करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब फादर की एज बढ़ रही होगी तो डॉटर की एज भी बढ़ेगी, वो भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 3 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या है, दोनों को हम इक्वल लिखेंगे, पहले x प्लस 3 और इक्वल लिखा हमने y प्लस 3। ठीक है, जितना भी इक्वेशन फॉर्म करने का वर्क है वो सब एक्सटर्नल वर्क है, आपको वो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इक्वेशन लिखनी है। तो x प्लस 3 एंड y प्लस 3। अब कौन किसका मल्टीप्लाई, भाई ये फादर है तो ये बड़ा होगा, डॉटर है तो ये छोटी होगी, तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9। अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम दूसरा इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, जो क्या बनेगा x माइनस 3y इक्वल माइनस 6।
इस तरह से हमारा ये सेकंड इक्वेशन तैयार हो गया। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और फिर इसको हम ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमको इसको ग्राफ से दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, चलिए। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको ग्राफ के बारे में, अब ग्राफ क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ से इसको ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें आपका ये एक्स वाई होता है, ये आपका वाई होता है, माइनस का एक्स होता है और माइनस का y। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, तो वो हमें वैल्यूज़ कहाँ फाइंड करेंगे, इक्वेशन से। तो हमने पहले लिखा एक्स माइनस 7y इक्वल -42। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक इसका इस तरह से बॉक्स बना लेना है। ठीक है, 2 लाइन का इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप x लिखेंगे और यहाँ पर आप y लिखेंगे। अब देखिए आपको x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आपकी y की वैल्यू एक फिक्स नंबर में, होल नंबर में आनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट किया, तो हमने, ठीक है, तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, इस तरह से x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तब y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको x माइनस 7y इक्वल -42, तो 0 लिखा, -7y इक्वल -42, माइनस कैंसिल हो गया, 7y इक्वल 42, y इक्वल 6। ठीक है, तो कहने का मतलब जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू हमको 6 मिल गई, हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, दूसरा हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 7y इक्वल -42। अब हम कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने मान लो x की वैल्यू 7 पुट कर लिया, तो 7 माइनस 7y इक्वल -42। ठीक है, -7y इक्वल -42 माइनस 7, -7y इक्वल माइनस का 49, तो y इक्वल आ जाएगा 7। ठीक है, आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें x और y की दोनों की वैल्यू होल नंबर में रहे, फ्रैक्शन और पॉइंट की वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम 2 पुट करते तो ये होल नंबर ना आता, इसलिए हमने नहीं पुट किया। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो हमने जब x की वैल्यू 7 पुट की तो y की वैल्यू भी हमको 7 मिली। ठीक है, 2 इक्वेशन से आपका काम चल जाएगा, लेकिन अपनी श्योरिटी के लिए आप तीसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। यदि आप 3 वैल्यू निकालते हैं तो आपका आंसर करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम नेक्स्ट में -7 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। अब देखिए इस ग्राफ में हमको इक्वेशन इन्हीं पॉइंट्स को ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, तो 0,6 कहाँ पर होगा, इसमें आपको हम रफली दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकली हैं उनको हम यहाँ प्लॉट करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वैल्यूज़ को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको x पर 0 और y पर 6 जाना है। तो ये आपका 0 हो गया और y पर 6 जाएंगे, तो 1 2 3 कुछ यहाँ पर आपका पॉइंट रहेगा। तो इस पॉइंट को हम नाम लिखेंगे 0,6। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है 7,7। x पर 7 जाएंगे और y पर हम 7 जाएंगे, तो कुछ हमारा यहाँ पर जैसे कि 7 यहाँ आ गया, ये 7 यहाँ आ गया, तो इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से ये पॉइंट हमको मिल गया। थर्ड है -7,5। x पर -7 मतलब आपको इधर साइड जाना है, यहाँ पहुँच गया मान लीजिए। ठीक है, ये आपको जब ग्राफ में आप करेंगे तो उसमें बॉक्स बने होते हैं, आपको बॉक्स गिनने हैं, 7 बॉक्स, 5 बॉक्स, 3 बॉक्स, इस तरह से। तो माइनस का 7 हो गया और y पर आपको 5 मतलब ऊपर साइड जाना है, तो 5 मान लो कहीं पर हम यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अब जब आप क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से आपको ये तीनों पॉइंट को मिलाना है, और ये मेक श्योर कि आपके ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए। इस तरह से कुछ हमारा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने विदाउट ग्राफ किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब दूसरी लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इक्वल 6। इसका भी हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम x और y की वैल्यूज़ को लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, x और y। ठीक है, अब इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे हमने मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, आप सॉल्व करेंगे तो -2 मिल जाएगी। ठीक है,
फिर यहाँ पर हमने x की वैल्यू माइनस 3 पुट कर लिया, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -1। आपको ये सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से निकालना है हम। और फिर आप क्या करेंगे, अब y की वैल्यू हमने, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मान लो मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर ली तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से अब ये वाली भी लाइन हमको यहीं पर ड्रॉ करनी है, ये वाली भी जो लाइन है वो भी हमको यहीं पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब इसको हम रेड पेन से दिखाएंगे आपको करके। फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0, -2, मतलब x पर हमको कहीं नहीं जाना है, 0 पर खड़े होना है, और y पर हमको जाना है -2, -2 यहाँ पर कहीं रहेगा, तो 0, -2। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट है 3, -1, मतलब x पर हमको जाना है 3, 1 2 3 बॉक्स हमारे यहाँ हो गए x पर, और y पर हमको जाना है -1, तो कहीं यहाँ पर -1 रहा होगा, तो इसको मिलाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आपको बड़े बड़े पॉइंट इस तरह से बना देने हैं। और थर्ड है हमारा 6, 0, तो x पर हम 6 जाएंगे, यहाँ तक आई थिंक 6 ही था ये। ठीक है, और y पर हमको 0, तो यहाँ हमारा ये पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को हम एक स्केल की हेल्प से मिलाएंगे, तो इसका भी एक तरह से हमारा एक लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 लाइन्स, या फिर कहें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह से हम इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आगे इसका सोल्यूशन निकालना होगा तब उसको हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आज मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। और सभी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।